प्रयास करके बताऊं कि आप अपने जन्म नक्षत्र का जो चिन्ह है उसको डालो तो आपको जितना लाभ नहीं होता है उतना लाभ आपके नक्षत्र से शुरू करके 8वें नक्षत्र का सिंबल आप अपने डीपी में, अपने घर में फोटो के रूप में अगर लगाते हैं उसको सहाय तारा कहते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, व्यक्ति अगर धर्म को मानता है, सनातनता को मानता है, धर्म शास्त्र को बताए हुए अंगों को मानता है। देखिए हमारे में अंग और उपांग, ज्योतिष उपांग है। ज्योतिष को भी धर्म ग्रंथों ने स्वीकृति दी है कि भाई ग्रहों नक्षत्रों जैसे बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है। ये ज्योतिष भी भारतीय धर्म शास्त्र के ही अंग है। ज्योतिष अंग उपांगों में ये सभी चीजें हैं, इसलिए इसको नहीं मानता हूं लेकिन मैं भगवान को मानते हो तो भगवान के बताए हुए शास्त्र को भी मानना पड़ेगा। भगवान के शास्त्र को नहीं मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं। ऐसा तो ऐसे हुआ कि मैं क्रिकेट को तो नहीं मानता हूं लेकिन सचिन तेंदुलकर को मानता हूं। उल्टा है, क्रिकेट को जो मानेगा वही सचिन तेंदुलकर को मानेगा, शास्त्र को मानेगा वही भगवान को माना हुआ होगा। खाली मैं भगवान को मानता हूं, मैं ये सब बातों को अनर्गल समझता हूं, अंधविश्वास समझता हूं। हमारे जितने उपाय हम बताते हैं निस्वार्थ बताते हैं। मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ, फोन में बात करता भी नहीं हूँ, कोई उपाय किसी को बोलता भी नहीं हूँ। हम कोई ज्योतिष पंडित नहीं है ना कमर्शियल है। फिर भी क्यों बोल रहे हैं? शास्त्रों में बताए हुए उपायों को पुष्ट करना संतों का काम है। उस पुष्टि से जीवन को समृद्ध करना हर एक प्राणी का कर्तव्य है और ये करेगा तो ही उसका भी कल्याण है। मेरा भी जन्म लेना सार्थक होगा, मेरा ये वेश सार्थक होगा। बाकी मेरे बातों से मुझे कोई कमर्शियल समझ लोगे तो आप गलतफहमी में हो। मैं तो खाली बताने वाला हूं कि ये उपाय से ये फायदा है, बाकी ये हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है ये सब करना। ये हर प्रवचन में इसलिए बोल रहा हूं कि फोन आ जाते, मुझे ये दुख है, थोड़ा उपाय बताइए, मेरा ये परेशानी है, उपाय बताइए। हम उपाय बताने वाले या आपका निवारण करने वाले संतों में नहीं है, हम तो समष्टि जगत का कल्याण की चिंतन करने वाले साधु हैं। इसलिए आप ये भी समझ लीजिएगा। अब मैं आपको समझा रहा था कि 8वां नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र बहुत बड़ा लाभ करेगा। उसमें आपको खुद का नक्षत्र भी गिनना पड़ेगा। एक आपका है तो 2 3 4 5 6 7 8वां नक्षत्र, उसका चिन्ह को आप अगर डाल लेते हैं अपने डीपी में, वो निरंतर परमानेंट, क्योंकि घड़ी घड़ी आजकल हम फोन से, आज जितना हम संबंध फोन से बढ़ाए, पत्नी से भी आप इतना संबंध बढ़ाए रखे होंगे मेरे को गारंटी नहीं लगता। पत्नी को 5 दिन छोड़ के किसी काम से बाहर निकलने वाले, अभी मेरे सामने ये बैठ करके जो सुन रहे हैं, दोनों पत्नी को छोड़ के ये आए हुए हैं लेकिन फोन को छोड़ के नहीं आए हैं। उसको एकदम सामने लेके बैठे, कहते हैं कि पत्नी भी 4 दिन नहीं रहेगी चलेगा महाराज, लेकिन फोन नहीं रहेगी। हमारी पहली पत्नी तो अभी यही है। मैं तो लोगों अभी तो ये कहना चाहता हूं सरकार को कि कोई भी मोबाइल खरीदे तो उनको उसके साथ मैरिज का सर्टिफिकेट एक जरूर दें, क्योंकि पहली पत्नी तो यही है और इसके बगैर रह नहीं सकते। सेकंड वाइफ के रूप में अभी जो असली पत्नी है बेचारी वो कहीं बैठी, और पत्नी भी खुद लेके बैठी एक मोबाइल, उसी में वो भी राजी है।